हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीना इंग्लिश क्लासेस। गाइस, क्योंकि ये मेरी टेंस की सीरीज चल रही है तो हमने सबसे पहले वीडियो में सीखा था कि टेंस कितनी प्रकार के होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने उसमें टेंस की प्रकार बताई थी कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसमें भी मैंने बाद में बताया था कि प्रेजेंट टेंस की भी हमारी 4 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन तीनों टेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी हैं। तो आपने भी वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे जितने भी टेंसेस हैं, हर एक टेंस की कोई ना कोई अपनी एक अलग पहचान है। हर एक टेंस एक अलग अलग सिचुएशन में बोला या लिखा जाता है। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है या किस सिचुएशन में इसको लिखा जाता है या बोला जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं। अब हमने रहा है, रही है, इस टाइप के जिन सेंटेंसेस के अंत में ऐसे था वो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखे हैं। लेकिन उसमें रहा है, रही है, रहे हैं ही था, लेकिन इसमें से सबके साथ आ गया। तो अब हम देखते हैं कि से का मीनिंग क्या है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसका यूजेस किस सिचुएशन में किया जाता है, यानी कि इस टेंस का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूजेस किस सिचुएशन में हम करते हैं। यानी कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, यानी कि जो काम हमने पास्ट में शुरू किया था और अभी भी चल रहा है, यानी कि जो काम हमने पास्ट में शुरू किया था और वह अभी भी चल रहा है। जिस तरह वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि उसने 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया था और अभी भी वह खेल रहा है। यानी कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा हो, उस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक क्या होता है कि समय डिनोट होता है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखा था कि जिस तरह वह खेल रहा है, यानी कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, यानी कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, इस टाइप के सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सीरीज टेंस में देखे थे। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर वह वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इस टेंस को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले इसकी रूल क्या है। सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैज बीन और हैव बीन, यानी कि हैज बीन और हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमारा क्या लगेगा, आईएनजी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अब इस टेंस में हमारा सिंस और फॉर भी यूज होगा, क्योंकि सिंस और फॉर दोनों ही टाइम को डिनोट करते हैं, यानी कि टाइम को शो करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यानी कि किसी भी टाइम को शो करने के लिए हमें सिंस और फॉर लगाना ही पड़ेगा। तो इस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज सीखेंगे। तो देखते हैं हैज बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर, ये मैं आपको हर टेंस में बता रही हूँ। ही, शी, इट, सिंगुलर या किसी का नेम आ जाए,
अगर यहाँ पर किसी का नेम भी आ जाए, ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, हैज बीन। अब हैज और हैव को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिटेल में समझाया है। अगर वह वीडियो भी अपने आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। उसमें आपको हैज़ और हैव के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है। और इस टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर या नेम, इस सीरीज को तो आप याद ही कर लें, क्योंकि हर टेंस में हम जितने भी टेंस करेंगे 12 के 12 टेंसेस, हर में ये सीरियल जो हमारा यूज होगा, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर या किसी का नेम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएंगे, जैसे जैसे हमारा टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो चेंज होती जाएगी। बाकी ये वाला सीरियल जो है हर एक टेंस में सेम ही रहेगा। इसी तरह आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, हैव बीन। इनके साथ हैज बीन और इस सीरियल के साथ हमारी हैव बीन। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब रहा है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सीखा था। अगर हम ऐसे कहते हैं कि वह खेल रहा है, अगर वह खेल रहा है तो इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन तो उसमें अगर हमने वह उसमें बनाना होता है, उस सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं तो हमें बनाते हैं ही इज प्लेइंग। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 2 घंटे से, यानी कि इसमें किस चीज को डिनोट किया, 2 घंटे और से। देखो समा और उसके बाद हमारा क्या गया, से। तो इसमें कहा था ना कि से रहा है, से रहे हैं, से रही है, यानी कि जहां पर से रहा है उसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई टाइम डिनोट जरूर होगा। जितने भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान ही यही है कि इसमें टाइम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ही की इंग्लिश आ गई वह, ठीक है, रहा है यानी कि वह ही है, तो ही के साथ हमारा क्या लगेगा, हैज बीन। तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया, हैज बीन, यानी कि ही हैज बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारी, प्ले, और प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, यानी कि प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग। अब इसके बाद हमारा टाइम क्या लगेगा, सिंस या फोर। अब हमने यहाँ पर क्या लगाया, फोर। फोर कितने समय से, 2 घंटे से, 4 2 o'clock। अब हमने देखना है कि 4 किसके साथ लगेगा, 4 किसके साथ लगेगा और सिंस किसके साथ लगेगा। अब हम सिंस और 4 को डिटेल में देखते हैं कि सिंस किसके साथ यूज होगा और 4 किसके साथ होगा। सबसे पहले सिंस और 4 दोनों जो है टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंस जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय को, यानी कि जो निश्चित समय में कोई काम हो रहा है उस टाइम को शो करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, सिंस का। और 4 का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। ड्यूरेशन यानी कि किसी टाइम के बीच में कितना गैप है, कितने टाइम हो रहा है। इसमें फिक्स टाइम होगा और इसमें हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। अब हम इसको भी डिटेल में देखते हैं, सिंस किसके साथ, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 4 यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। देखो सिंस, सबसे पहले सिंस देखते हैं। नेम, सिंस का यूज किया जाता है नेम, यानी कि हमारे जिस तरह नेम ऑफ मंथ, यानी कि जितने भी हमारे मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जितने भी मंथ हैं उन सभी के साथ हमारा किसका यूज किया जाएगा, सिंस। जिस तरह हमने जनवरी लगाना था, सिंस जनवरी। ठीक है, ईयर्स, ईयर्स में कोई भी ईयर्स हो सकता है हमारा, जिस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया 2014। ठीक है, 2014 आ गया तो ईयर आ गई, यानी कि कौन सा ईयर आ गया, 2014 ईयर्स। यानी कि ईयर्स का अगर नेम दे दिया, पर्टिकुलर डिनोट कर दिया, तो हमारा वहां पर भी क्या आएगा, हमारा सिंस। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो उसके बाद सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे।
उसके बाद हमारे क्या नेम ऑफ सीजन, यानी कि हमारे जितने भी सीजन है, विंटर है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, उन सभी के साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ होगा, सिंस। और जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, त्यौहार है, दिवाली है, यानी कि एनी त्यौहार, जितने भी हम त्यौहार मनाए जाते हैं, जितने भी हम फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो जिस तरह दिवाली मनाई तो सिंस दिवाली। इसी तरह हमारी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ की जितनी भी स्टेज है, जिस तरह हमारी बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, यानी कि इस टाइप की सभी स्टेज, यानी कि सिंस चाइल्डहुड, इस टाइप की सभी स्टेजेस के साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, सिंस का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह हमारे जितने भी टाइम है, AM PM, इन सब के साथ भी, जिस तरह 6 AM 7 PM, इनके सबसे साथ भी हमारा सिंस, यानी कि सिंस 7 AM, सिंस 6 PM, यह हमारी घड़ी के जितने भी टाइम डिनोट करते हैं, 1 2 3, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock। इसी तरह हमारा जितने भी हमारे लास्ट, जिस तरह लास्ट संडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, यानी कि जिन सब के साथ भी लास्ट लगेगा उनके साथ भी हमारा सिंस लगेगा। सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे, इस तरह जितने भी हमारे आएंगे उन सब के साथ भी हमारा क्या लगेगा, सिंस। इसी तरह हमारा लास्ट यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे के साथ भी हमारा क्या लगेगा, सिंस यस्टरडे। ये तो आपको पता चल गया होगा अब सिंस किसके साथ यूज होता है। इसी तरह हमारा 4 है, 4 के लिए हम नंबरिंग का यूज करते हैं, या मैनी या सेवरल, यानी कि नंबरिंग जिस तरह 1 2 3, 1 2 3, जिस तरह 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 आवर, 2 आवर, 2 डेज, 3 मिनट्स, यानी कि मंथ, ईयर, आवर्स, डेज, मिनट्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग, यानी कि इन सभी के साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, 4 का यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है हमारे, लड़के सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, बॉयज, और बॉयज हमारा क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव बीन, यानी कि बॉयज हैव बीन, रहे हैं पहचान हो गई, यानी कि से उड़ा रहे हैं, यानी कि फ्लाई, फ्लाई के साथ हमारी क्या लग गई, ING। बॉयज हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, कब से उड़ा रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अब हमारे जितने भी हैं दिन के टाइम में, हमारा मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब के साथ में हमारा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जिस तरह सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, तो इनके साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ होगा, टाइम किस चीज़ का डिनोट होगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको एफर्मेटिव अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस की रूल क्या है, रूल, इसमें सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में हमारा क्या लग जाएगा, नोट लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, हैव नॉट बीन, यानी कि हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस, और 4 में से एक लगेगा, और उसके बाद हमारा टाइम जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लग जाएगा। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम 2 घंटे से। इस 2 घंटे से ही हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, ही के साथ क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट ही लग गया, और ही के साथ क्या लगता है हमारा, हैज बीन, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट
बीन, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अब इस सिंस या फॉर में से ये यूज करेंगे। तो 2 घंटे से, यानी कि इसमें काउंटिंग है, नंबर्स है, यानी कि 2 आवर्स, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 2 आवर्स, और उसके साथ क्या लगेगा हमारा 4, यानी कि 4 2 आवर्स, यानी कि क्या सेंटेंस बना हमारा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और, लड़के, लड़के क्या है हमारे, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा हमारा, बॉयज, बॉयज प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, यानी कि हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट्स। बॉयज हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स, कब से नहीं उड़ा रहे हैं, सुबह से, यानी कि सुबह से, इसके साथ क्या लगेगा हमारा, क्योंकि ये भी लग गया, उसके बाद सिंस या फॉर में से, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगता है हमारा, सिंस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। Boys have not been flying kites since morning। तो आप इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे बनाइए, और उनकी बोल बोल कर और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप इसके सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ये टेंस जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ आएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, इसमें सबसे पहले हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैज और हैव लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और बीन जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, बाकी सेम हमारा वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या रिया 3 घंटे से नाच रही है, क्या, अब इसमें हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि क्या रिया 3 घंटे से नाच रही है, तो यहाँ पर रिया क्या है, सिंगुलर है, एक है, नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा, हैज, यानी कि हैज रिया, हैज लग गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लग गया, हैज रिया बीन, हैज रिया बीन, और उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो नाच रही हैं यानी कि डांस, तो इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा, रिया, हैज रिया बीन डांसिंग, कब से नाच रही हैं, 3 घंटे से, 3 घंटे से, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया हमारा, नंबर आ गया, यानी कि 3 आवर्स, हैज रिया बीन डांसिंग, और इसके साथ क्या लगेगा हमारा 4, क्या लग जाएगा हमारा, टाइम क्या लग जाएगा 4 3 आवर्स, हैज रिया बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या लड़के सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि लड़के ज्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, हैव बॉयज, और बीन क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हैव बॉयज बीन फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट्स, कब से उड़ा रहे हैं, सुबह से, यानी कि मॉर्निंग, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा, सिंस, हैव बॉय बीन फ्लाइंग काइट
kites since morning। क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ आ गया होगा। अगर अब इसके साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव की फीलिंग के साथ अगर नेगेटिव की फीलिंग भी हो तो कैसे आएगा? जिस तरह क्या रिया 3 घंटे से नहीं नाच रही है, अगर इसमें नहीं की फीलिंग आ जाए, इसमें क्वेश्चन की फीलिंग भी है और नहीं की फीलिंग भी है। जिस तरह क्या रिया 3 घंटे से नहीं नाच रही है, तो जब नहीं आ जाएगा तो नहीं क्या किसके बाद लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज और हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के एकदम बाद में क्या लगेगा? हमारा नोट। नोट यहाँ पर लग जाएगा। अगर हैव आ जाएगा तो हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और उसके बाद हमारा बीन लगेगा। ऐसे भी लग जाता है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी होती है, वो भी बताती हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पर लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैजंड। हैजंड, तो हैजंड लगाएंगे तो उसके बाद हैजंड के साथ क्या लग जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। और अब यहाँ पर नोट नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? हमारा बीन। हैजंड सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगा देंगे? हम बीन लगा देंगे। बाकी सेम हमारा वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज रिया, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा नॉट। हैज रिया नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 hours। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं नेगेटिव। क्या लड़के सुबह से पतंग नहीं, यानी कि इसमें क्वेश्चन की फीलिंग भी और नेगेटिव की फीलिंग भी होगा। क्या लड़के सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? और इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर जो होता है हमेशा या तो हमें आंसर यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। अगर उड़ा रहे हैं तो यस, अगर नहीं उड़ा रहे हैं तो भी यस या नो में मिलेगा। हैव बॉयज, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? हमारा नॉट। हैव बॉयज नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। अगर इसी चीज को हमने कॉन्ट्रैक्शन में बनाना होता तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारा हैवंट। हैवंट, हैवंट बॉयज, और उसके बाद अब नोट जो था वो स्टार्टिंग में ही लग गया, हैव के साथ ही हैवंट बॉयज बीन फ्लाइंग kites since morning। क्वेश्चन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, हैवंट बॉयज बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते थे। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? हैजंट रिया बीन डांसिंग फॉर 3 hours। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए। अब इसके बाद हम WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरह बनाए जाते हैं वो देखते हैं। WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं इस टेंस में। सबसे पहले इसका रूल है WH फैमिली वर्ड लगेगा, उसके बाद हमारा हैज और हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा बीन लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और उसके बाद लास्ट में हमारा टाइम लगेगा। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से देखते हैं। वह सुबह से क्यों पढ़ रही है? इसमें WH फैमिली का कौन सा वर्ड लगेगा? हमारा क्यों। इससे पहले भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किया, उसे वो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या से हमारे स्टार्ट हुए थे, उनका जब हमें कभी भी आंसर मिलता है हमें तो यस या नो में मिलता है। जिस तरह क्या वह सुबह से पढ़ रही है तो इसका आंसर होगा या तो यस या नो में। लेकिन जब आ गया कि वह सुबह से क्यों पढ़ रही है तो यहाँ पर कोई ना कोई रीजन होगा,
जब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो कोई रीजन देगी कि वह क्यों पढ़ रही है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले WH यानी कि क्यों की इंग्लिश क्या आ गई हमारी वाई। और आपको बता दूं मैं WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको WH फैमिली के सारे वर्ड पता चल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि उस WH फैमिली वर्ड जो है कैसे लगाए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि क्योंकि इंग्लिश क्या है हमारी वाई है, तो वाई इसके साथ क्या लगेगा वह यानी कि लड़की है, तो है इसके साथ क्या लग जाए हमारा हैड। वाई हैज शी बीन, क्या कर रही है बीन भी लग गया हमारा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी कि रीडिंग। वाई हैज शी बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है सुबह से, सिंस मॉर्निंग ING मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हीना 2 घंटे से क्या लिख रही है। अब देखो यहाँ पर आया हमारा क्या, और क्या से रिलेटेड हमने पहले भी सेंटेंसेस बनाए इंटरोगेटिव, जिस तरह क्या हीना 2 घंटे से लिख रही है, तो उसमें भी यही बताया। उसमें क्या जो था जब आया था तो उसमें हैज और हैव सबसे पहले लगेगा था, लेकिन यहाँ पर क्या का मीनिंग दूसरा है, यानी कि क्या का मीनिंग यहाँ पर डिटेल में पूछ रही है कि हीना 2 घंटे से क्या लिख रही है। उसमें तो लिखा है क्या लिख रही है, तो जो लिख रही होगी उसका आंसर यस या नो में दे देगी। यहाँ पर उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि वो क्या लिख रही है। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर क्या जाएगी हमारी वट हीना है, तो उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा वट हैज हीना बीन। वट हैज हीना बीन यानी कि ये वाला वर्ड आ गया, उसके बाद हैज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमारा बीन आ गया। राइटिंग वर्ब क्या है हमारी राइटिंग। वट हैज हीना बीन राइटिंग 2 घंटे से, यानी कि काउंटिंग है हमारी, नंबरिंग है 2 आवर्स, तो यानी कि 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब ये तो थे हमारे WH फैमिली वाले वर्ड, लेकिन अब WH फैमिली वर्ड में भी नेगेटिव की फीलिंग हो, क्वेश्चन की फीलिंग के साथ साथ नेगेटिव की फीलिंग भी हो, तो इसमें भी हमारा नोट लगेगा। तो नोट कहाँ पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा नोट। जिस तरह एग्जाम्पल से देखते हैं, वह सुबह से क्यों नहीं, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ जाएगा वाई हैज शी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा नॉट। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं। हीना 2 घंटे से क्या नहीं, क्वेश्चन की फीलिंग के साथ साथ हीना 2 घंटे से क्या नहीं लिख रही है। व्हाट हैज हीना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा नॉट। व्हाट हैज हीना नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने सारे ही सेंटेंसेस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव, सारे के सारे आपको पार्ट्स करवा दिए हैं। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और उनकी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के और ये भी बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दें कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरे में कुछ कमी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।